कभी नोटिस किया है, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं। कल से डेली पढ़ूंगा, कल से जिम स्टार्ट, कल से फ़ोन कम यूज़ करूंगा, और उस मोमेंट पर हमें जेन्युइनली लगता है कि इस बार कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है और हम खुद से कहते हैं शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, शायद मैं लेजी हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ तुमसे कि प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है। एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग हम सब एक मेंटल ट्रैप में फंसते हैं। एक ऐसा ट्रैप जो स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करता है, एंटरप्रेन्योर्स को भी और दुनिया के स्मार्टेस्ट लोगों को भी। इस ट्रैप का नाम है द प्लानिंग फैलेसी। और जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते रहोगे। पर सवाल ये है, अगर हम इतनी बार फेल हो चुके हैं तो फिर हम दोबारा वही अनरियलिस्टिक प्लान्स क्यों बनाते हैं? चलो तो इसे समझने के लिए हम दो स्टूडेंट्स की स्टोरी देखते हैं। पहला स्टूडेंट डिसाइड करता है कि वो रोज 6 घंटे पढ़ाई करेगा, नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शंस, प्योर फोकस। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ एक गोल सेट करता है, रोज 1 घंटा पढ़ना है बस। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा तो शायद तुम पहले स्टूडेंट को चूज करोगे, और ऑनेस्टली मैं भी वही चूज करता। लेकिन 2 हफ्ते बाद पहला स्टूडेंट एक दिन मिस करता है, फिर एक और धीरे धीरे उसका स्केड्यूल टूटने लगता है। दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट रोज आता रहता है, कभी 1 घंटा, कभी 45 मिनट, कभी सिर्फ 20 मिनट, लेकिन वो रुकता नहीं। यहीं पर प्लानिंग फैलेसी का गेम शुरू होता है। साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनमैन और एमोस ट्वेर्स्की ने ऑब्जर्व किया कि लोग कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि किसी टास्क में कितना टाइम और एफर्ट लगेगा। हम फ्यूचर को इमेजिन करते वक्त सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। हम देखते हैं टॉपर बनना, फिट बॉडी, सक्सेसफुल कैरियर, कॉन्फिडेंस, लेकिन हम इमेजिन नहीं करते बोरिंग डेज, बैड मूड, लो एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस। इसलिए हम प्लान्स बनाते हैं अपने बेस्ट वर्जन के लिए, अपने रियल वर्जन के लिए नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्ट पीपल फेल करते हैं नॉट बिकॉज दे आर इनकैपेबल, मोस्ट पीपल फेल बिकॉज उनका प्लान रियलिटी से मैच नहीं करता। हम सोचते हैं मैं रोज 6 घंटे पढ़ूंगा, रियलिटी कहती है कभी थक जाओगे, कभी मूड नहीं होगा, कभी फैमिली का काम आ जाएगा, कभी मोटिवेशन 0 होगी। और जब रियलिटी और एक्सपेक्टेशन टकराती है तो एक्सपेक्टेशंस हार जाती हैं। फिर हम खुद को ब्लेम करते हैं, जबकि प्रॉब्लम हम नहीं थे, प्रॉब्लम सिस्टम था। तो अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यह है कि गोल छोटा करो, बहुत छोटा। अगर तुम जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो शुरुआत में खुद से ये मत कहो कि आज 12 घंटे पढ़ना है। खुद से सिर्फ इतना कहो, आज मैं सिर्फ 30 मिनट फिजिक्स करूंगा या सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो पहले 2 घंटे वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 से 10 मिनट रनिंग बस। अगर कोडिंग सीखनी है तो सिर्फ एक प्रॉब्लम, सिर्फ एक। यह सुनने में वीक लगता है लेकिन यही सीक्रेट है, क्योंकि स्मॉल हैबिट्स बैड डे सर्वाइव कर लेती हैं, और जो हैबिट बैड डे सर्वाइव कर लेती हैं वही लॉन्ग टर्म हैबिट्स बन जाती हैं। मोस्ट पीपल मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, सक्सेसफुल लोग सिस्टम से, और सिस्टम हमेशा छोटे एक्शन से शुरू होता है। अब आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि सिस्टम का इंपॉर्टेंस कितना है। मोस्ट पीपल इंटेंसिटी के पीछे भागते हैं, सक्सेसफुल लोग कंसिस्टेंसी के पीछे। एक दिन के लिए 10 घंटे पढ़ना इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन 100 दिन तक रोज 1 घंटे पढ़ना लाइफ चेंज कर देता है। इसलिए सक्सेस का रिलेशन मोटिवेशन से कम और सिस्टम से ज्यादा होता है। मोटिवेशन टेम्पररी है, सिस्टम परमानेंट होते हैं। तो अगली बार जब तुम कोई गोल सेट करो तो ये नहीं पूछना कि मैं कितना ज्यादा कर सकता हूँ, एक अलग सवाल पूछना कि मैं कितना कम कर सकता हूँ और फिर भी कंसिस्टेंट रह सकता हूँ। क्योंकि सक्सेस परफेक्ट प्लान से नहीं आती, सक्सेस उन प्लान से आती है जो इम्परफेक्ट डेज में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और शायद इसीलिए जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लोग नहीं होते, वो लोग होते हैं जो रियलिटी को एक्सेप्ट करके सिस्टम बनाते हैं। एज जेम्स क्लियर सेड, You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems। और शायद यही वो हिडन रीजन है कि हम में से ज्यादातर लोग जो स्टार्ट करते हैं उसे फिनिश क्यों नहीं कर पाते हैं।